दोस्तों, भारत के पड़ोस में एक ऐसा कंगला मुल्क है जिसके यहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक हिंदू को सरेआम लिंच किया गया, सड़क पर जिंदा जला दिया गया। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ हम इसी देश के कंगले खिलाड़ियों को आईपीएल में ऑक्शन में शामिल होने का मौका देते हैं, करोड़ों रुपए में खरीद भी लेते हैं। इतना पीछा गया कि उसकी मौत हो गई। शव को पेड़ से बांधकर वहां मौजूद लोगों ने आग लगा दी। The victim, Deepu Chandra Das, was tied to a tree, set on fire by the bloodthirsty mob. A Hindu man was killed. His body was tied to a tree and set on fire. दोस्तों, बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से अराजकता की चपेट में है और दरअसल 100 कोल्ड यंग लीडर शरीफ उस्मान हदी की मौत के बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मीडिया हाउसेस पर हमले हुए एंटी इंडिया सेंटीमेंट को पूरी तरह से हवा दी गई है। अब ये अराजकता सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है जहां एक खास ताकत की वजह से बांग्लादेश को पूरी तरह से सीरिया बनने की तैयारी चल रही है। देखिए दोस्तों, अब यह सवाल आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे किन लोगों की साजिश पे आई है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बात करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2024 से, जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की सरकार के खिलाफ 100 कोल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसने बाद में वायलेंट रूप ले लिया। इसने पूरे देश को लपेट लिया। अगस्त 2024 में हसीना की सत्ता से हटा दिया गया। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। अब उस सो कॉल्ड रेवोल्यूशन का नतीजा ये हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट को बैठा कर ये सोचा गया कि बांग्लादेश हिस्ट्री शायद बेहतर होगी, लेकिन ज़्यादा बदतर होती चली गई। देश के अंदर बड़े फाइनेंशियल सुधार की जरूरत थी, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। 2025 में बांग्लादेश ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगा, जहां वहां की जीडीपी ग्रोथ 6.1 से 2.3 रह गई। बेरोजगारी चरम पर थी और हाल ही में शरीफ उस्मान हादी की मौत ने इस आग में घी डालने का काम किया। आज पूरे देश में दंगे भड़क चुके हैं, पुलिस स्टेशनों पर हमले और एंटी इंडिया स्लोगन गूंज रहे हैं। जस्टिस सिस्टम चरमरा गया है, लोग कोर्ट और पुलिस का पर भरोसा खो चुके हैं, खुद कानून हाथों में ले रहे हैं। दरअसल ये सब फरवरी 2026 के चुनाव से पहले की रिवेंज पॉलिटिक्स है, जहां शेख हसीना के बीएनपी की वापसी के चांसेस ने देश के अंदर टेंशन बढ़ा दिए। यही रीजन है, सिर्फ एक शक के बिना पर लोगों को जान से मार दिया जा रहा है। और हाल ही में एक हिंदू माइनॉरिटी दीपू चंद्र दास को पहले पीट के मारा, उसके बाद उसकी अधमरी बॉडी को आग के हवाले कर दिया। और एक वीडियो और सामने आ रहा है जिसमें ज़ॉम्बीज एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी को रास्ते में हैकल किया। इन जानवरों की भीड़ ने उसे घेर लिया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि लड़की पूरी तरह से डर गई। ऐसा कहा गया कि उस लड़की के कपड़ों पर ज़ॉम्बीज की भीड़ भड़क गई और उनके हिसाब से लड़की ने बुर्का नहीं पहना था। अब उन्हें ज़ॉम्बी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, जो बिना दिमाग के सड़क पर चलती माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। बताओ, इस जिहादी भीड़ में ज़ॉम्बीज ने अपना सबसे बड़ा टारगेट मीडिया को बनाया है। ढाका में न्यू एंड न्यूज़पेपर के सीनियर एडिटर नूरुल कबीर को इस्लामिक भीड़ ने निशाना बनाया। इतना ही नहीं, न्यू एज न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी आग लगा दी गई और उस बिल्डिंग के अंदर 30 जर्नलिस्ट मौजूद थे। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। दरअसल दीपू चंद्र दास की तो वो एक न्यूज़ है जो सामने आ गई। न जाने से कितने दीपू चंद्र दास होंगे जिनकी जिहादी भीड़ ने मार दिया और जिनका हमें पता भी नहीं चला। ये मीडिया में डर पैदा करने की वो सोच है जो सक्सेसफुल बांग्लादेश में होगी। दोस्तों, अब एक्सपर्ट्स के माने तो बांग्लादेश पाकिस्तान का प्लेग्राउंड बन चुका है। दोस्तों, दरअसल 71 में बांग्लादेश तोड़ने के बाद हमारे यहाँ के थिंक टैंक के अंदर वो हनीमून पीरियड शुरू हो गया, जहाँ हम इसी बात से फुले नहीं समय कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस समय पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज ग्राउंड लेवल पर अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बिठाना शुरू कर चुकी थी। अब मैंने 50 सालों में बांग्लादेश को कभी अपना एडवर्सरी माना ही नहीं। ISI ने ढाका में अपना सेल एस्टेब्लिश किया है, जो जासूसी संवर्धन आतंकी फंडिंग के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाया कि बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर्स, ISI अफसरों और यूनुस अधिकारियों की सीक्रेट बैठक हुई, जो अस्थिरता बढ़ाने का प्लान है। दरअसल ये जिहादी चरमपंथी हिंदुओं को इसलिए भी निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो बांग्लादेश में 8% से कम हिंदू है, वहाँ के माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी होने से वो आसान टारगेट बन जाते हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 2024-25 से 2442 से ज़्यादा हमले वहाँ के माइनॉरिटीज़ पर दर्ज हुए हैं। सोचिए, ये सिर्फ रिपोर्टेड हमले, वरना हुए कितने होंगे क्या पता। नाटो ढाका फटुआ,
कली में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। दिनाजपुर में 40 ऐसी घटनाएं हुई जहां दुकानें लूटी गई हिंदुओं की। नोखली और जसोर में हिंदुओं के घर जलाए गए। अकेले 2025 में हिंदू व्यापारी का अपहरण और लूट प्रमुख इसका उदाहरण है। इसके पीछे उनकी प्लानिंग है कमजोर और अल्पसंख्यक को कुचलकर बहुसंख्यक वोट बैंक मजबूत करना, भारत को बदनाम करना। इसलिए दोस्तों हमारे पड़ोस में जो हो रहा है ऐसा मत सोचिए कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में लोकल लेवल पर ऑलरेडी होता है, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो या बंगाल का, किसी न किसी कोने में ऐसा हो ही रहा है। इसका सीधा सा कारण वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है और बांग्लादेश इकोनॉमिक पॉलिसी हमसे बेहतर बनाता है। आज इसका नतीजा देख लीजिए। वहीं दोस्तों बांग्लादेश भी चाहता है कि भारत को एक्शन लेकर दिखाए ताकि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ये साबित कर सके भारत अपने पड़ोसी को दबाता है। अगर भारत अगले 6 महीने शांत बैठा रहता है तो कोई रिएक्शन नहीं देता तो हिंदी कट्टरपंथियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी दोस्तों इस टाइम भारत पूरी तरह से सतर्क है। ईस्टर्न कमांड ने मिजोरम त्रिपुरा बॉर्डर पर सर्वे किया। ड्रोन सर्विलांस और S-400 ASM सिस्टम भी तैनात है। MEA ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को हाल ही में समन भी किया। वहीं वीजा सेंटर्स भी बंद किए गए। नॉर्थ ईस्ट के रेडिकल एलिमेंट से बचाव के बॉर्डर सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग की गई। फेंसिंग BSF पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। वहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग को नेपाल म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाया गया। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश को बताया कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर में 93% और भारत बांग्लादेश बॉर्डर्स पर 79% बॉर्डर्स की फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब ये नॉर्थ ईस्ट को बचाए रखने की शुरुआत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है। हमारे पड़ोसी माइनॉरिटी का हिंदू धर्म का एक व्यक्ति जला दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है, पर हमारे देश के कुछ लिबरल्स उस पर कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।